होना था। अगर ये मैच पाकिस्तान सॉरी जीत भी जाता ना तो फिर भी पाकिस्तान की और भारत की साइड का कोई मुकाबला होना नहीं था, यही रियलिटी है। अभी वर्ल्ड कप के लिए आप पहला मैच में टॉस हारते हो तो ये आपको दूसरी बारी करनी पड़ती है, आप मैच हारते हारते बचते हो। ऑलमोस्ट हार गए थे, जाहिर है। यूएसए ने क्या करा, आपको बैटिंग दे दी। किस अहमक ने इन्हें समझाया है कि आप इंडिया दोनों मैच में बारी लेके जीता है, आप तीसरी दफा भी उन्हें बारी दे रहे हो उस पिच पे जहां पे हो चुका है, जहां पे 40 ओवर का मैच हो चुका है अगेंस्ट जिम और ऑस्ट्रेलिया। इनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। कामरान बात तो वो है ना कि चले आपने कहा कि सामने वाले की ये स्ट्रेंथ है, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे दे दिया, अपनी भी यही वीकनेस है। अपनी वीकनेस की ये है कि आपसे चेस नहीं होता, आप प्रेशर लेते हो। जी, कोलंबो की इस स्टेडियम की हिस्ट्री है ना, पहली बारी में हमेशा पिच थोड़ा सा बेहतर खेलेगा, सेकंड बारी में ना अनप्लेएबल हो जाता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो। जितनी हमने क्रिकेट खेली है, जितनी हमने देखी है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको एक तरह की पिच बन जाए। वो वहाँ पे ठीक है, मैंने कहा ना बार बार, ठीक है गलतियाँ की। फिर आप बॉलिंग में देखें कि फास्ट बॉलर आप क्या खिला रहे हैं। आपने 18वां ओवर विराट से करवा दिया, जैसे शायद भाई ने बताया, हमने भी देखा बादशाह भाई, जो आपने फ़हीम अशरफ को करवा लो यार, शाहीन को करवा लो, आप 17वां ओवर शाहीन से करवा लो, लास्ट ओवर फिर शाहीन करे, उसको आइडिया तो मैंने ओवर एकदम से उसको 14 रन हुए पहले ओवर में, फिर लास्ट में 20वां ओवर उसको करवाया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है, बॉलर को कैसे। अभी बात करते हुए ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतनी गलतियां हैं कि किस को आइडेंटिफाई करें एक मैच में। मैं आपको बात बताऊं, गलतियां आप करते जाएंगे, नई एबिलिटी, नई गेम अवेयरनेस, कुछ साथ थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा, इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। एक बार फिर मैच हाथ से निकल गया आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट नो अब क्या करें हम। हमने अपनी मर्जी की पिच पे खेल के देख लिया, आपको इंडिया से यहाँ बुला लिया, सब कुछ कर लिया। और यही पहले से सभी लोग बोल रहे थे, जितने लोग पाकिस्तान से आए थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने, कि इस बार तो कंडीशंस भी अलग। यही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब इस कंडीशंस में भी हम आपको नहीं हरा पाए, तो अब शायद अभी हमें चांद पे जाके आपसे खेलना पड़े, और चांद पे तो आप ही जा सकते हो, हम तो जा भी नहीं सकते। यार ये गंदी फॉर्मेश आपने करनी थी, तो इससे अच्छा था कि बाइकआउट करते, इंडिया के साथ ना खेलते। हमारा इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है, हमारा इंडिया के साथ मैच बनता ही नहीं है। लास्ट 9 मैचेस उन्होंने वन साइडेड मारे हैं। भाई अनदर बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब तो आदत सी होती जा रही है। अहमद फराज साहब के शेर का एक मिसरा है, नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। सलमान आगा को एक ओवर दिया, एक फैसला किया, अगर उसे 4 छक्के मार देता अभिषेक शर्मा तो हम सब बैठे हुए कह रहे होते बड़ा गलत फैसला है, लेकिन एक फैसला लिया, वो क्लिक कर गया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। लेकिन फिर आपने 18वां ओवर अबरार से जो पिट रहा था उसी से करवा दिया, 14 रन पड़ गए। फिर आपने 19वां ओवर उस्मान तारिक से कराया, जिससे सिर्फ 5 रन दिए। जो 15 रन देने वाला पहला बॉलर था, आपने उससे 20वां ओवर करा लिया, वहां पे आपको 16 रन बन गए। तो कोई मैंडेटरी है, कोई रूल है कि आखिरी ओवर फास्ट बॉलर ही कराएगा? कि भाई जहां स्टेक बड़े होते हैं भारत के सीनियर खड़े होते हैं, और हमारे जहां स्टेक बड़े होते हैं हमारे स्पिनर और सीनियर वो पड़े होते हैं। तो मसला ये है कि, और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है, कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए, अब आपसे प्रेशर खाना ही छोड़ गए। हासिल की शायद कल अच्छी खासी हमने डिटेल में डिस्कशन की है, मगर अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टॉस से शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो डिसीजन ऑफ द टॉस। जब आप टॉस जीते हैं, आपने अगर बॉलिंग चूज की है तो इसका मतलब ये कि कोई प्लान तो होगा ना, कि अगर बॉलिंग चूज की है तो उसका ये जरूर प्लान होगा कि अगर आप मॉइस्चर है तो मॉइस्चर का कैसे फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने तो रीजन ही मॉइस्चर की दी थी, मगर वो फायदा उठाती हुई दिखी नहीं टीम पाकिस्तान। लेकिन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन
बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबसे ज़्यादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबसे ज्यादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम वो आते हैं, उनको पता है कि इन्होंने करना क्या है, वो प्लान पूरा होमवर्क करके आते हैं और ठक 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 वो पड़ी रेत की दीवार के साथ उड़ाते हुए चले जाते हैं आपको। यार वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी। जो ठीक करो, इनकी जो वीक टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज होती हैं उन पे कपड़ा डालो, नए टैलेंट को मौका दो, छुट्टी कराओ। 10 साल हो गए इस आदमी को देखते हुए। इतना गंदा, इतना बड़ा घंटा है ये आदमी, इतना बड़ा काली पहाड़ी का नेवला है। इससे गंदा प्लेयर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा बाबर आजम से। और पाकिस्तानियों से ढीठ मैंने कौम नहीं देखी कि बार बार उसको T20 में लेके आते कि नहीं शायद अब चल जाए, शायद अब चल जाए। वो कहते हैं अभी भी नहीं चल। भाई यही बात तो हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि भाई अब इसके बस की बात नहीं है T20 क्रिकेट खेलना। जबरदस्ती क्यों खिला रहे थे? कितने वर्ल्ड कप भाई बाबर आजम और शदाब और शहीन के चक्कर में हमने कुर्बान करने हैं। यही टाइम है भाई इन तीनों को जो है ना धक्के मार के निकाला जाए। ये डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की T20 में रहना। आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत। आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। ये तीनों पाकिस्तान टीम में T20 में वापस। शोएब भाई ये बाबर आजम को मुझे, मैंने, आपको ज्यादा क्लोजली जानते होगे, आप पाकिस्तान को देखा होगा आपने। बाबर आजम को मैंने जब भी मैंने उनका मैच देखा है, मैंने उनको स्कोर करते हुए नहीं देखा। ये सच्चाई है। लोग चाहे कितने स्कोर कर लें, वो पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर हैं, पर कितने मैच बाबर आजम ने जिताए हैं। मुझे तो, मैं जब भी उनको देखता हूं, जब भी टीम फंसती है उनका बल्ला नहीं चलता। जब भी कोई बड़ा मैच होता है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत, मुझे याद नहीं आता, 1-2 मैच छोड़ दो आप, कब से खेल रहे हैं वो कि बाबर आजम उनका इतना नाम है, पर वो जो परफॉर्मेंस है फ्लॉप है बिल्कुल। यार बॉबी भाई खुदा का नाम है यार, कभी तो इंडिया वालों के अगेंस्ट कोई रन्स कर लें यार। हम तो आस में ही बैठे रह गए अभी तक यार। दिल तोड़ देते हैं आप यार बॉबी भाई कसम से। आज के मैच में कुछ करने का टाइम था, उसमें भी आपने कहा कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, जिसने खुद करना है कर ले। एज ए सीनियर प्लेयर द ओनली वे आप अपनी जगह को जस्टिफाई करते हैं टीम में जब आप मैचेस जितवाते हैं, और वो भी बड़ी टीम के अगेंस्ट। वो अनफॉर्चुनेट यार, हम तो लाख के क्राउड के सामने खेलते थे, इंडिया में आके खेलते हैं, इंडिया आके में जीते हैं, शारजाह में जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, हारे हैं, मारे हैं, लेकिन वो टीम वो चीजें खत्म कर दी हैं। आप बच्चे ऐसे हो गए हैं जैसे बेचारे 9 बजे के बाद तो ये होटल से बाहर ही निकल सकते हैं। इस तरह बाबर आउट हुआ है। आई मीन मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेर, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। कहने को बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार्स हैं जिनकी कारकर्दगी के ऊपर हम बात किए बगैर सीना तान कर कहते हैं कि हमारा बैटिंग में बाबर आजम है, बॉलिंग में शाहीन अफरीदी है। लेकिन यही वो 2 खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी देखते हैं तो हम शर्मा जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या यही बाबर आजम है या वही शाहीन अफरीदी है जिसके किस्से हम सुनाते हैं लोगों को, जिनकी बैटिंग और बॉलिंग की बातें करते हैं। अगर 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच की बात हो तो तब भी ठीक है, लेकिन ये खिलाड़ी मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अब बाबर आजम की अगर हम बात करें तो लगता ऐसा है कि बड़े मैचेस का वो प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हों और या फिर किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच हो तो उनके बैट से रन्स निकलते ही नहीं हैं। ज़रूरत के वक्त जब क्रूशियल मोमेंट होते हैं, जब पूरी कौम फतह की मुतलाशी होती है, बाबर आजम की जानब देख रही होती है, बाबर आजम अपनी विकेट गंवाकर पवेलियन में जाकर बैठ जाते हैं। और दूसरे शाहीन अफरीदी जिनकी किस्से हम सुनाते हैं, जिनकी बातें करते हैं कि पावर प्ले का या पहले ओवर का मेन बॉलर है, विकेटें उड़ाता है, लेकिन वही खिलाड़ी हमारे लिए सबसे कमज़ोर कड़ी, हमारे सबसे कमज़ोर मोहरा साबित होता है। अब
शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो सिर्फ एक मैच के नहीं, गुज़िश्ता 5 मैचेस में देख लें, हर मैच में पावर प्ले में, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडियन बैटर हो, कोई भी टीम हो, इनको मारती है। इनको हलवा समझकर खेलते हैं, इनको इजी होकर खेलते हैं। तो फिर वो क्लास कहाँ गई? वो शाहीन अफरीदी का रूप दबदबा कहाँ गया? एक तरफ कल के मैच में इंडिया पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा की कीमती विकेट गिरा चुका है। ओवर में सिर्फ 1 रन बना, अगले ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन उठाकर छक्का मारते हैं। तो ये हमारे मैन बॉलर का हाल है। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके हम सिर्फ नाम के ऊपर चला रहे हैं इनको, इनकी कारकर्दगी अब बहुत ज़्यादा नीचे हो चुकी है। ठीक है, बाबर आजम की माजी में कारकर्दगी इस काबिल थी कि हम उसके ऊपर बात करते थे, और ये भी बात मान ली जाए कि उनके ऊपर जो गैर ज़रूरी दबाव डाला गया स्ट्राइक रेट की वजह से, उन्होंने अपना स्टाइल इस तरह बाबर आउट हुआ है। आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई है, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे सीधी बात है, हमें उन लोगों ने ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल कहता हुआ हम इंडिया से नहीं जीत सकते। हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का, वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे आटा पूरा कर लो, वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हम फिर असि केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। पूरी उम्र याद रहेगी, नहीं भूल पाएंगे। हम जो 2 मैच हारे हैं वो हम भूल जाएंगे सब। अरे ब्रो श्रीलंकन ब्रो, सॉरी श्रीलंकन। तो नहीं, इंडिया अब नहीं मारेगा, होटल में नहीं मारेगा बेटा, नहीं बेटा, ग्राउंड में खतरनाक है भारतीय टीम। बेटा क्या हो रहा है वहां पे? बेटा शुक्र करें इनके साथ सीरीज नहीं होती, बिलीव मी, इनकी सी टीम भी हमें जीतने ना दे। आप उसको स्टार बनाया हुआ जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा। चेयरमैन वापस जाएं। चेयरमैन साहब, पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, से पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने? जो सच हम चीखे मार रहे हैं, एक तो हाथ नहीं मिलाते, दूसरा बंद कर देते, हमारे पानी की टूटी, इंडिया ने फिर से वर्ल्ड कप में हमारी इज्जत लूटी। अफसोस की बात है कि हम ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच होता है वो हार जाते हैं, मतलब हमारा ईगो भी हर्ट होता है, हर चीज हर्ट होती है, और उसके बाद हम उस मैच पे आ जाते हैं। एक्चुअली अगर हम हार जाए ना तो दैट वुड एंड अप बी अ प्रॉब्लम, लेकिन हम लिटरली खेलते ही नहीं है। ये मैच आया, इस मैच का हाइप क्रिएट हुआ, इस मैच की ऐसी कोई गेम ऐसी हाइप क्रिएट हुई भी थी, मोहसिन नकवी साहब भी वहां बैठे बैठे जो है वो परेशान हो रहे होंगे। अब फिर से जो है अपने स्कोर रन्स बनाने का मौका मिलने वाला है हमारी टीम को, क्योंकि नमीबिया से अगला मैच हमने खेलना है। तो हम मतलब ये तसल्ली कर लें कि नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया यही है हमारी टीम्स। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं, जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं, फिर क्या ज्यादा फर्क है? शायद वाकई हम जब ठीक है, हम मुसलसल ये बात करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से खेलना है, डेकोरम रखकर खेलना है, जिस तरह जो स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने, हम सब उस स्टांस के पीछे जो है वो मौजूद थे, सपोर्ट बन के खड़े हुए थे। मगर जब तक क्रिकेट में, फील्ड में परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी, चाहे हम जितना बाहर शोर मचा लें, जब तक फील्ड में परफॉर्मेंसेज आएंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवेरा मेरे ख्याल में बहुत शोज काफी अरसे से हम लोग मिलकर शोज कर रहे हैं, सारे बड़े इवेंट्स कवर करते हैं, और आखिर में मायूसी होती है और बात घूम फिर के हमारी आती है कि हम जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं तगड़ा करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर क्रिकेट अकेडमीज में नहीं काम करेंगे, मैं और आप इसी तरह बैठे रहेंगे, और इसी तरह क्या पता 2 साल बाद दोबारा बैठे रहे हम। तो बात यह है, अगर आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है, आपने टैलेंट को सामने लेके आना है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि रोज जिस तरह बच्चे स्कूल नहीं जाता पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, इस तरह क्रिकेट अकेडमीज हमारी हर शहर के अंदर होनी चाहिए। तो अभी तक बाबर की तारीफों के पुल मान रहे हैं, वो बाहर। हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है,
वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। इनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। 8-10 साल से हर इवेंट पे यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है, हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं कि कभी कहते हैं सर्जरी हो जाएगी, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान